आज प्रधानमंत्री का हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका जो पर्सनालिटी है ना वो वर्ल्ड लेवल पे, बॉस लेवल पे है। इस बार बीजेपी को टक्कर में दिया जाएगा। कौन देगा बीजेपी को? टक्कर देगी जो इंडिया बनी है गठबंधन, इसलिए देगी कि अभी जो 10 साल में बीजेपी का सबने काम देख लिया। सेना के अंदर भी उन्होंने कितने लफड़े किए। जिसको भी भाई पाप धुलवाना है बीजेपी में जाओ, पाप धुल जाएंगे सारे, जो भी आपके ऊपर है सब धुल जाएगी। आज दूसरी कंपनियों का इनके लालू के ऊपर चाहे किसी के ऊपर ईडी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सीबीआई लगाते हैं। आज बीजेपी में लगाओ ना, सब अंदर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और आज हम आए जनक सिनेमा पे, जहां पे हम बातचीत करेंगे लोगों से और पूछेंगे कि 2024 में वो किसकी सरकार चाहते हैं। क्या फिर से मोदी जी की सरकार आएगी या जो इंडिया गठबंधन बना है उनमें से कोई आएगा? तो आइए चलिए बात करते हैं लोगों से। नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम राजीव रंजन। इस बार किसकी सरकार लगती है आपको 2024 में आने की? वो 2014 में आई, 2019 में आई है और 2024 में भी आएगा। तीसरी बार? हाँ बिल्कुल। क्यों? कई चीज़ें हैं डेवलपमेंट के लेकर के, है ना। और एक प्रधानमंत्री का ऑरा होता है, हर किसी का, हमारा आपका हर का ऑरा होता है, इसको पर्सनालिटी बोलते हैं। और पर्सनालिटी बहुत जगह काम आता है। आज प्रधानमंत्री का हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका जो पर्सनालिटी है ना वो वर्ल्ड लेवल पे, बॉस लेवल पे है। बॉस बोल सकते हैं, अक्सर हम बोलते हैं ना बॉस, तो एक बॉस लेवल का है वो। जो उसका इफेक्ट है हमारे देश पे बहुत पड़ता है, कई चीज़ लेकर के, विदेशी कंपनियां के इन्वेस्टमेंट को लेकर के, विदेशी कंपनी के रूल्स को लेकर के, ढेर सारे। उसके बाद जनता भी यहाँ खुश है, ऐसा कि जनता खुश नहीं है। अब देखिए, विपक्षी दल तो नाखुश रहेंगे, उनको आप घी में तल दो या मेवा दे दो, वो फिर भी नाराज़ रहेंगे, क्योंकि वो विपक्षी है। उनका काम है नाराज़ होना, अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए, दोनों काम के लिए नाराज़ करेंगे। फ़र्क ये है। और विपक्षी का एक और कारण, विपक्ष क्या करता है कि अच्छे काम को तो नेगेटिव, जो चलो जब अच्छे काम करते हैं कुछ नेगेटिव वर्क भी आता है आपके साथ साथ, कुछ का साइड इफेक्ट भी होता है। साइड इफेक्ट तो दिखा देता है कि चलो ये साइड इफेक्ट किया। उसी में क्या करता है कि अच्छे काम जब करता है ना ये सरकार, अच्छे काम को उसी में ला के खड़ा कर देता है वो। तो फिर वो जनता देख यार ये हर काम के लिए उंगली करता है, इसका मतलब ये खराब है ना। तो विपक्षी को करना चाहिए कि एटलीस्ट अगर विपक्षी को थोड़ा सा मजबूत होना है तो उसके लिए करना चाहिए कि उनके कुछ नेगेटिव वर्क होंगे, चाहे हो सकता है जनता के भला के लिए कोई काम नहीं कर रहे होंगे, है ना। जो वादे किए वो पूरे नहीं करेंगे, वो उसको दिखाए। वो जो काम करते हैं ना उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये उन्होंने गलत काम किया है। मतलब एक बात तो कोई सरकार आती है क्या गलत काम करने के लिए आती है? वो अच्छे काम करती है ना। इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, क्या लगता है सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी पेपर पर लिख के देते हैं काम हो जाता है? उनके पीछे ढेर सारे इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स लगे होते हैं, वो पढ़ लिख के बैठे वहाँ पे, वो सारे काम करते हैं। क्या वो गलत थोड़ी ना हो जाते हैं? वो भी तो आम जनता ही होते हैं ना। तो इसीलिए लेकिन इस बार 24 में भी यही जीतेंगे और जीतेंगे, यही नहीं। और मैं आपको बता दूं, जहाँ पे उनकी सीट कम होंगी ना, मैं बता दूं वहाँ पे वो 20 से 30% ग्रोथ में आएंगे। इस बार भी संसद का चुनाव है ना, वो पक्का लेके आएंगे इस बार। अब एमएलए को चुनाव छोड़ दो, चाहे एमसीडी का चुनाव छोड़ दो, या फिर नगर निगम, जो भी है नहीं किसी भी स्टेट में, वो छोड़ दो। संसद के चुनाव में बताऊँ अच्छा खासा लेके आएंगे। बिहार में भी इस बार अच्छा काम किए थे, यूपी में तो छोड़ दो, यूपी में तो और प्लस ही लेके आए। काम की तो बात है, लेकिन मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा अगर लोगों की शिकायत होती है वो होती है बेरोजगारी और महंगाई की। आपको क्या लगता है? दो बातें हैं। मैं अपने घर में मैं अपने घर में सर मैं अपने घर में पढ़ लिख करके मैं घर बैठे रहूँगा, मैं घर में बैठे रहूँगा ना, मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं कुछ तो कुछ करूँगा ना, ठीक है। और जो बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जो तैयारी करने वाले ले लेते हैं, एमटीएस से लेकर एसएससी तक वो लेते हैं ना, रिजल्ट आ रहा है ना, क्या बच्चे वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, जाके शपथ ग्रहण लेकर, तो उनको नौकरी कैसे मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो ये तो चलती रहेगी, बेरोजगारी ऊपर नीचे आता रहेगा, महंगाई भी होगी, कहीं खर्च होगा तो कहीं नुकसान भी तो होगा। जब कुछ बनती है तो कुछ टूटती भी है। मोदी के टक्कर में अभी बनाई गई है इंडिया गठबंधन, ठीक है, सारे विपक्षी पार्टी। आपको क्या नहीं लगता है कि वो मोदी पे भारी पड़ेगा? देखो, नुकसान तो थोड़ा होगा, ऐसी बात है कि नुकसान नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ का नुकसान है तो फ़ायदा भी होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो विपक्ष के रूप में हमेशा काम करते होंगे, विपक्ष को देते होंगे, उनको ये देखकर मतलब कि यार ऐसा तो नहीं है, ये नेगेटिव वो काम कर रहे हैं, चलो हम क्यों नहीं इस बार बीजेपी को फिर सपोर्ट करें। वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ये इनका और ये भारी पड़ जाएगा। समझ रहे हो? आप मतलब पूरा बीजेपी सपोर्टर ही हैं? बीजेपी सपोर्टर नहीं, मैं देश सपोर्टर हूँ मैडम। आपने अभी देश की बात की कि देश का नाम बहुत है बाहर में, अच्छा खासा हमारा भारत का नाम है, लेकिन बात यह है कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि बाहर के नाम से ही नहीं चलेगा, अंदर भी काम होना ज़रूरी है। वहाँ कुछ नहीं कर रहे, हमें आपको नहीं दिखेगा। क्या लगता है आपको दिख जाएगा? मैं यहाँ बैठे बैठे मुझे दिख जाएगा तो वो क्या हम काम कर रहे हैं? जो उस लेवल का अप्रोच रखते हैं ना, जो उस लेवल का नॉलेज रखते हैं, उनको पता है
और वो आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं, वो देश को ही बताते हैं। और अब मैं अगर यहाँ बैठे बैठे पूरी देश के सारे चीज़ बता दूँगा, ऐसा हो तो नहीं सकता। आपको अगर डिफेंस के बारे में बता दूँ, क्या मुझे डिफेंस की नॉलेज नहीं है तो मैं क्यों गलत दे दूँ आपको कि डिफेंस की, चलो डिफेंस में ये नहीं हुआ। लेकिन जो जानते हैं डिफेंस को, उनको पता है कि बीजेपी सरकार डिफेंस के लिए कितना बजट बना दी, डिफेंस के लिए क्या करती है, एजुकेशन के लिए क्या करती है, डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, रूरल एरिया के लिए क्या करती है, अर्बन एरिया के लिए क्या करती है, उनको पता है। थैंक यू सो मच। सर आपका क्या कहना है? बस ज़्यादातर इन्होंने बोल ही दिया है। और 24 का चुनाव तो पहले से सबको पता है, बच्चा भी बता देगा आपको कि 24 में क्या होना है। कोई टक्कर में है नहीं। राहुल गांधी जैसे लोग ये इंडिया अलायंस बना ले, कुछ भी बना ले, पहले भी जनता इनको नकारी है, आगे भी नकार देगी। क्योंकि अभी देख ही रहे ये लोग कैसे सनातन को गाली देते हैं, कैसे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं। तो हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू पार्टी का समर्थन करना होगा। ये सारे ऐसे ही है, चोर पार्टी है, इनका कुछ नहीं है और इनसे बीजेपी को फ़ायदा ही होगा। जितना ये एक होंगे उतना बीजेपी मजबूत होगी। अच्छा, मतलब ये पार्टी इफेक्ट नहीं कर रही? कोई इफेक्ट नहीं करेगी, बीजेपी आएगी। आप डायरी में आज के डेट में नोट कर लो, बीजेपी को टक्कर देने वाली कोई पार्टी नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम एम.एन. आजम, मैं एक्स आर्मी हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जो बता रहे हैं ना, इस बार बीजेपी को टक्कर में दिया जाएगा। कौन देगा बीजेपी? टक्कर देगी जो इंडिया बनी है गठबंधन, इसलिए देगी कि अभी जो 10 साल में बीजेपी का सबने काम देख लिया। सेना के अंदर भी उन्होंने कितने लफड़े किए, मतलब कि वो हर साइड से आप देख ले। बेरोजगारी, ये जो स्मृति ईरानी है ना, कंधे में लेकर घूमती थी वो, अपना क्या बोलते हैं, सिलेंडर। और सिलेंडर का हाल देख लो। अभी इलेक्शन आने वाला है, 200 रुपये कम कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी बाहर देश में अपना सिर्फ पहचान बना रहा। कहते हैं ना कि अपने घर में लोग भूखे पड़े हैं और बाहर में, घर में मतलब भूखे, बाहर में ढूंढा पिट रहे हैं। हम तो बहुत बड़े हैं। अरे पहले घर में देखना है ना अपने बच्चों को। जो मेरा बच्चा है, जो घर है, बीवी बच्चों को, उसको तो बीवी बच्चे है नहीं, उसको दुनिया से क्या लेना देना। जिसके बीवी बच्चे हैं उसको परेशानी हो रही है। हर चीज़, दाल देख लो, जितने भी खाने, रसोई के अंदर जितना भी सामान है, अब गैस नहीं, पूरा चावल हो, आटा हो, या फिर जितना भी दाल हो, चीनी हो, रिफाइंड हो, सरसों ऑयल हो, एनीबडी, सब महंगा। अच्छा, तो जैसे इंडिया गठबंधन की आपने बात की कि वो टक्कर देगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में कम से कम 28 पार्टी है। कोई एक पार्टी तो होगी ना जो मोदी, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, किसी एक चेहरा को तो आना पड़ेगा सामने। इस समय राहुल गांधी चेहरा है, राहुल गांधी को सब चेहरा। राहुल गांधी कोई लोग बोलता है पप्पू, वो पप्पू नहीं है। उसकी एक क्वालिफिकेशन देखो आप, मोदी जितने भी बीजेपी में नेता है उस सबसे ज़्यादा उसकी अच्छी क्वालिफिकेशन है। केजरीवाल आपको नहीं लगता? वो भी है। अगर केजरीवाल अभी छोटी पार्टी है, लेकिन जो कांग्रेस है वो देश को चलाया है। आज अपने देश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी, चाहे आप जो भी, जैसे कि आपका बोलते हैं ना कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और बड़े बड़े, आज देखो इंदिरा कनाल बनाया कहाँ, हम लोग राजस्थान में एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पर पानी नहीं था राजस्थानियों को, इंदिरा कनाल बना के इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पर कितना सुविधा दिया है, जो वहाँ पर खेती हो रही है। नंबर 2, आप जहाँ भी जाइए, आप जो भी सुविधा, जो भी फैसिलिटी देश के अंदर, कंप्यूटर लाया, चाहे इंटरनेट लाया, किसने लाया? मोदी जी ने क्या लाया देश में? सिर्फ बकवास, जुमलेबाजी। 15-15 लाख रुपया हमने दे देना, किसी को दिया? डिफेंस में उन्होंने कुछ नहीं किया। डिफेंस में तनख्वाह नहीं बढ़ाया। जब से वो 7वां वेतन, मोदी जी के अंडर में 7वां वेतन आया, कुछ नहीं किया। वो खा पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भराना। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश है। 2024 में किसकी सरकार आएगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखो, प्रधानमंत्री कोई भी बने, इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा। हम सब इंडियंस हैं, हमारे लिए प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, जो भी गवर्नमेंट आए, XYZ एनी पार्टी आए, जो लोगों के हित में काम करे, लोगों को सहूलियत दे, उनको ईजी करे, हम उस पार्टी को वेलकम करते हैं यार। वो कोई भी पार्टी है, हम सब उसके साथ हैं। काम कौन कर रहा है? सी सारे जो भी आता है वो काम करने के लिए आता है, चाहे कोई भी XYZ एनी पार्टी है, वो सब काम करने के लिए आते हैं। ठीक है, कोई काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से इवेलुएट कर पाता है, उसको एग्जीक्यूट कर पाता है, सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है। बाकी देखो, सारे मिनिस्टर्स हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी है, सब मिलकर साथ में काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। गिवन द रिसोर्सेज को जो जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है, वो उतना ही अच्छा पार्टी और उतना अच्छा लीडर बनता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है,
आपको क्या लगता है कि वो नेशनल लेवल पे जा सकते हैं, प्रधानमंत्री केजरीवाल बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? हर किसी की देखो महत्वाकांक्षा होती है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। अगर केजरीवाल जी भी ऐसा सोच रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो फॉर दैट मैटर एनीबडी ना, नीतीश कुमार जी क्या है, वो भी तो सोच रहे हैं। सो केजरीवाल जी भी जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है। जो भी जनता के हक में काम करेगा वो आगे जाएगा ही जाएगा। आप अपना नाम बता दें। राकेश। 2024 में कौन पीएम बनेगा? वही मोदी जी। मोदी जी क्यों? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? हर जगह काम अच्छा कर रहे हैं। यहाँ को उनके बाद कोई लीडर कोई बच्चा ही नहीं है यहाँ पे। कैसे? कोई है ही नहीं यहाँ पे। अभी इंडिया गठबंधन जो बना है टक्कर के लिए उनके, आपको क्या लगता है इफेक्ट करेगा उन पर? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। लेकिन बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं उनका कहना ये है कि जो बीजेपी सरकार है उसके राज में महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आप इससे सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वो गलत बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। देखो महंगाई चढ़ती रहती है, ठीक है ना, ये कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजेश यादव। क्या लगता है आपको 24 में किसकी सरकार आएगी? सरकार आएगी गठबंधन की। गठबंधन की? हाँ। अच्छा, तो गठबंधन में भी तो 28 पार्टियां हैं, तो उसमें से कोई चेहरा? कोई चेहरा नीतीश का लग रहा है मैडम। नीतीश का? नीतीश का क्यों लग रहा है? वही पुराना है, थोड़ा एक्सपीरियंस वाला आदमी लग रहा है। बीजेपी क्यों नहीं लग रही आपको? बीजेपी मैडम अब लोग उससे वो हो गए हैं कि जिसको भी भाई पाप धुलवाना है बीजेपी में जाओ, पाप धुल जाएंगे सारे, जो भी आपके ऊपर है सब धुल जाएगी। आज दूसरी कंपनियों का इनके लालू के ऊपर चाहे किसी के ऊपर ईडी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सीबीआई लगाते हैं। आज बीजेपी में लगाओ ना, सब अंदर हो जाएंगे। आज लालू को आप प्रधानमंत्री बना दो, आज देखो सारे बीजेपी वाले अंदर हो जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं उनको बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अब बीजेपी में नहीं हो तो ईडी लगा देंगे, कभी सीबीआई लगा देंगे, कभी कुछ लगा देंगे। ये क्या मतलब होता है? एक बात ये बताइए कि मोदी सरकार के रहते में बेरोजगारी और महंगाई का सबसे ज़्यादा शिकायत है, क्या आप भी इस चीज़ से सहमत हैं? घर का ही सामान बेच के आप डेवलप कर रहे हो, क्या मतलब है? आप घर का अपना जमान आपके बुजुर्गों ने जो बनाया है, घर है, दुकान है, खेत है, रेलवे है, सेल है, गेल है, उसको बेच के डेवलप कर रहे हो, ये कौन सा बुद्धमानी है? अपना ही चीज़ बेच के आप डेवलप कर रहे हो, क्या है? और सब चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हो। प्राइवेटाइज करना तो क्या है? ये वो जो है ना, ये आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट हो जाएगी तो उसमें आरक्षण कोई लगेगा नहीं। अभी सरकारी में आरक्षण देना पड़ रहा है, आरक्षण को ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं मैडम। में अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भी सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार, हाँ, इस पर भी मैं बोलूँगा। आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता जो है वो वोट दे के लाई। 3 बार बीजेपी हार गई, वो 3 बार जीता, लेकिन उसका सारा पावर ही आपने सीज कर दिया। पावर जनता दी काम करने के लिए, और उसका पावर किसने सीज किया? बीजेपी ने। तुम ये अफसर नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, वो अफसर नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, उसका सारा हाथ ही बांध दिया, उसको काम ही नहीं करने दे रहे हो। क्योंकि उसको जनता जीत के दिया, तुम काम करो, और उसको काम करने नहीं दे, उसका पावर ही सारा खत्म कर दिया। राज्यपाल चलाएगा, राज्यपाल कौन है? बीजेपी का है। उपराज्यपाल जो है, राज्यपाल जो भी है। तो लोग थोड़ा समझ गए, समझदार हो गए। और ये झूठ मूठ को ना, ये हिंदू मुस्लिम है वो करके ना, क्या यहाँ 10 मंदिर बना देंगे, उससे देश का डेवलपमेंट हो जाएगा? तो देखा आपने कि हमने लोगों से बातचीत की और पूछा उनसे कि मोदी जी आएंगे या इंडिया गठबंधन में से कौन सी पार्टी आएगी, लेकिन लोगों का ज़्यादातर जो कहना है वो मोदी है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या 2024 में मोदी जी वापस आएंगे या इंडिया गठबंधन की कोई पार्टी ही खड़ी होगी 2024 के प्रधानमंत्री में। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।